वन माइनस वन है, देखिए वन माइनस वन, तो वन माइनस वन के साथ वन, वन माइनस वन के साथ माइनस वन। हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों वेलकम टू ह्यूमन सेवाएं क्लासेस। बच्चों आज हमारी जो क्लास है, हमारे क्लास 11th के जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन, इस चैप्टर के ऊपर ये फंडामेंटल क्लास है। और इस क्लास में आज हम थोड़ा दो सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए दो सेट्स आपको दिए जाते हैं, सेट ए जिसके अंदर एलिमेंट है 1 एंड 2 और दूसरा सेट आपको दिया जाता है उसके अंदर एलिमेंट है 3 एंड 4, राइट। तो हाउ डू यू फाइंड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द टू सेट्स? This is how you represent the Cartesian product of two sets and A cross B, A cross B। और लिखते कैसे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट को? कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो एलिमेंट होता है वो एक ऑर्डर्ड पेयर होता है। ऑर्डर्ड पेयर को किस तरीके से लिखा जाता है? ऐसे स्मॉल ब्रैकेट आप लेंगे, पहले सेट का एक एलिमेंट लीजिए और उसके साथ ऑर्डर्ड पेयरिंग इस तरीके से कीजिए। पहले सेट के फर्स्ट एलिमेंट के साथ दूसरे सेट का फर्स्ट एलिमेंट यानी 1, 3 और फिर एक दूसरा ऑर्डर पेयर बनेगा 1, 4। अब इसके बाद आप सेकंड वाले एलिमेंट के साथ 2, 3, 2, 4 इस तरीके से ऑर्डर पेयरिंग करेंगे और दो सेट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। अगर इसे आप रिवर्स ऑर्डर में फाइंड करते हैं, मान लीजिए बी क्रॉस ए आप फाइंड करते हैं, तो याद रखिए जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो आपका सेट बी का होगा। सेट बी में अगर आप जाते हैं तो सेट बी में 3, 4 दो एलिमेंट्स आपको दिए, राइट। पहले 3 जो एलिमेंट है आपका, इसके साथ ऑर्डर पेयरिंग करेंगे। 3 के साथ ऑर्डर पेयरिंग बनेगी 3, 1, ठीक है जी। दूसरी ऑर्डर पेयरिंग बनेगी 3, 2 एंड सिमिलरली 4, 1, 4, 2। इस तरीके से आप इनकी ऑर्डर पेयरिंग लिखेंगे। तो आपने फॉरवर्ड ऑर्डर में, रिवर्स ऑर्डर में यानी ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए, दोनों ही तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरीके से फाइंड आउट की जाती है दो सेट्स की, आपने इस प्रॉब्लम के अंदर देखी। अगर हम अपना एक सेकंड प्रॉब्लम कोई लेते हैं जिसमें अगर आपको मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया जाता है, इफ सेट A is given to you as 1, -1, these are the two elements of this set and we are supposed to find first A cross A and then A cross A cross A। दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट, 3 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट, दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट 2 टपल भी कहते हैं, इसे 3 टपल कहते हैं, राइट। और दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये आपने अभी ऊपर देखा प्रॉब्लम में, इजीली आप फाइंड करेंगे। पहले 1 के साथ 1 का ऑर्डर पेयर और 1 के साथ -1 का, राइट। अब उसी का दूसरा एलिमेंट क्या है -1, तो पहले -1 के साथ 1 एंड देन -1 के साथ -1, राइट। दिस इज हाउ यू राइट द ऑर्डर्ड पेयर्स इन केस ऑफ A क्रॉस A। नाउ वी आर सपोज्ड टू फाइंड द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ द 3 A क्रॉस A क्रॉस A। तो देखिए यहां 3 एलिमेंट किस तरीके से लिखे जाएंगे। देखिए बच्चों, A क्रॉस A, आपका जो एलिमेंट है A क्रॉस A के अंदर आपके पास 2 एलिमेंट्स, राइट। तीसरा जो आपका सेट है उसका पहला एलिमेंट 1 है, दूसरा एलिमेंट आपका -1 है, राइट। तो 1, 1 के साथ 1 एक आ जाता है पहले और 1, 1, -1, राइट। सॉरी, 1, 1 के साथ 1, 1, 1 के साथ -1। उसके बाद जो आपके पास आएगा 1, -1 है, देखिए 1, -1, तो 1, -1 के साथ 1, 1, -1 के साथ -1, राइट। सिमिलरली तीसरा जो आपका यहाँ ऑर्डर पेयर है -1 और 1, तो इसके साथ बनाइए -1, 1, 1, -1, 1, -1 and the last one is what? It is your -1 and -1, तो -1 के साथ 1
एंड -1 के साथ -1, राइट। 3 ट्रिपल, यानी 2 की ऑर्डर पेयरिंग और यहाँ 3 की ऑर्डर पेयरिंग आपने इस ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर की है, जो सेम सेट के साथ लिखी जाती है। आप उसको ऑर्डर पेयरिंग फॉर्मेट के अंदर भी लिख सकते हैं। जैसे पहले का ऑर्डर पेयर 1 है तो उसके साथ पहले का 1 लगाया, फिर -1 लिया आपने। इस तरीके से ऑर्डर पेयरिंग आप करके लिख सकते हैं इसके अंदर, राइट। तो एक बार लेट्स हैव अ लुक एट इट, एक बार नज़र मार लेते हैं इसके ऊपर कि हमने इस सॉल्यूशन में जो एक सेट की सेल्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट और ट्रिपल प्रोडक्ट देखी है उसे समझ लेते हैं थोड़ा सा। एक दो प्रॉब्लम आप अपनी NCERT या रेफरेंस बुक से प्रैक्टिस करेंगे तो आई थिंक इट विल बी वेरी इजी टू यू। लेट अस गो थ्रू द सॉल्यूशन वंस एंड आई थिंक इट शुड बी क्लियर टू यू, राइट। तो देखिए बच्चों, बहुत ही सिंपल होता है 2 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना। तो अपने NCERT की कुछ प्रॉब्लम्स आप अटैम्प्ट कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। और आज की अपनी क्लास के अंदर बच्चों इतना ही समझेंगे, और इस टॉपिक में हमने बहुत ही फंडामेंटल और बेसिक चीज़ डिस्कस की है। आई थिंक ये आपके समझ आ गई होगी। अपनी नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। टिल देन बच्चों, बाय।